नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक्टर वैभव राजगुप्ता, जो कि सीरीज गुल्लक 4 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये सीरीज से जुड़ी कई बातों पर हमसे आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। वैभव, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू भाई। वैभव, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी गुल्लक 4 सीरीज हर जगह छाई हुई है। लोग आपकी और दूसरी कास्ट की काफी तारीफ कर रहे हैं। जब आपने गुल्लक फर्स्ट सीजन साइन किया था, तब आपको इतना आइडिया था कि आगे चल के सीरीज इतनी हिट होने वाली है? नहीं मतलब आइडिया तो नहीं था। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और आइडिया लग भी नहीं सकता यार, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। बट हाँ, सेकंड जब बन रहा था तब मुझे आइडिया था कि ये कुछ होने वाला है, बवाल। तो पर जब स्क्रिप्ट सुनी थी आपने, तो उस टाइम कुछ दिमाग में आया तो होगा, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि अरे किरदार को लेकर आते हैं, सीरीज को लेकर आते हैं, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यार एक्टर के, जो जरूरी भी हैं होने। और वो फिर आप अपनी टीम से डिस्कस करते हो, और आपकी डायरेक्टर, आपकी पूरी टीम वो सॉल्व करती है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इट शुड बी वर्क लाइक दैट ओनली। लाइक इफ यू हैव एनी डाउट, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप पूछो, और आपको क्लैरिटी दी जाती है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। और फिर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं एज एन एक्टर। आपको ये सीरीज मिली कैसे? ये सीरीज ऑडिशन के थ्रू भाई। ये कास्टिंग ऑडिशन। डायरेक्टर जी, कैसे, क्या प्रोसेस थी? क्या मतलब, आपको क्या डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया था, या तो आपने रिज्यूम सेंड नहीं, किया? हमारे कास्टिंग प्रोसेस जो मेरा रहती जो है। मेरा जो छोटा भाई है उसने गुल्लक फर्स्ट डायरेक्ट की थी। अच्छा। सो मुझे पता था कि गुल्लक करके कुछ बन रहा है। फिर उसने मुझे ऑडिशन के लिए बोला। पहले तो उसने मना कर दिया था, बट उसके बाद फिर ऑडिशन के लिए हुआ, फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर गुल्लक मिला मुझे। फिर ऑडिशन दिया और हो गया। ऑडिशन पसंद आया उनको। पर आप 2016 से आपने एक टीवी शो के माध्यम से अपने करियर की शुरुआत की थी, आई थिंक। सो 2016 से लेकर एक गुल्लक 4 तक का सफर। मैंने एक शो नहीं, एक एपिसोड किया था, स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जी। एपिक चैनल जी। पे। जी। वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा शो था वो। जी। सो वो था, वो अब ये अच्छा था। गुल्लक, अब फाइनली आप गुल्लक 4 में आप धमाल मचा रहे हैं, तो गुल्लक 4 के बाद आपके एक प्रोफेशनली जीवन में क्या अंतर आया कुछ? या आपको फिल्म ऑफर होने लगी हो, या तो डेली शो पे आपको ऑफर्स होने लगे हों? नहीं यार, मतलब वही है, अभी मैं वायरस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो हम्म। खत्म हो गया है शूट। हम्म। वो इस साल आएगा, जो कि मैं भी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और वो गुल्लक की वजह से ही मिला है, क्योंकि गुल्लक में उनको काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे वो ऑफर किया है। हम्म। और आई एम वेरी एक्साइटेड, वो जब आएगा तब लोगों तक पहुंचेगा। और मेरे लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो। कुछ हटके करने का मौका मिल रहा है। सो ये जर्नी यहाँ तक चेंज हो गई है। प्लस बाकी यार आते हैं, लेकिन यार कुछ अच्छा आएगा तब बता पाएंगे कि आगे क्या कर रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि थोड़ा एज एन एक्टर थोड़ी लोगों को पता चला है कि अच्छा, कि एक्टिंग के बारे में, मेरे बारे में, या एक्टर थोड़ा वही जो होता है कि यार लोग हम्म। पहचानने लगते हैं आपको, देन दे वांट टू वर्क विद यू। एंड तो यही चल रहा है अभी। यही सारी चीजें हैं, आप देखिए। ज्यादातर अन्नू नाम से फेमस हो गए हैं, अन्नू की मम्मी, बिट्टू की मम्मी। नो, हाँ। तो मतलब वो तो, मतलब ये अच्छी चीज है किसी भी एक्टर के लिए कि उसका कैरेक्टर लोगों तक पहुंचा है, ऐसा जो कि नो आपको उसी नाम से बुलाने लगते हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हर एक्टर का मतलब ये तो ड्रीम होता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर करे जो जिंदगी भर के लिए रह जाए। सो मुझे लगता है मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, और लोगों ने प्यार दिया, और लोग उस काम को सराहते हैं, तो अच्छा लगता है। सीरीज में अच्छी आपके फीलिंग साथ आती जमील खानते, गीतांजलि कुलकर्णी, सुनीता राजू, ये एक तरीके से काफी दिग्गज एक्टर्स में। तो आपका सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ थी ऑन सेट? है सबके साथ। पूरे गुल्लक में जो आपको दिखता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी बॉन्डिंग भी है हमारी। किसी से कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, ना किसी से कम है। सबसे बहुत ज्यादा है। बस हर्ष से मेरा मेरा और अमन का एक अलग रिलेशन है, क्योंकि हम दोनों एज ग्रुप हमारा मैच कर जाता है, तो हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं साथ में।
बाकी मम्मी पापा, बिट्टू की मम्मी, इवन और भी जो एक्टर्स आते हैं, चाहे वो लक्की हो, चाहे वो इस बार मनोज ने जो मेरे सीनियर का वो किया है, या हेली ने किया है, सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है और पूरे सेट का बहुत अच्छा एक माहौल होता है। सो बहुत सेफ फील होता है, बहुत क्रिएटिव फील होता है, और बहुत फन होता है। तो ऐसा लगता नहीं है कि शूटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि हाँ, ये कुछ लोग हैं जो ऐसे ही रहते हैं और ये इनकी जिंदगी है, और बस मजे करके आ जाते हैं हम लोग। भोपाल में शूटिंग हुई है गुल्लक 4 की। तो कुछ सारे गुल्लक की वही हुई है। सारी गुल्लक की वही हुई है, तो कुछ एक यादगार मोमेंट हो आपके साथ, क्योंकि 4 बार मैं अगर काउंट करूं अकॉर्डिंग टू सीजन, आप इतनी बार आ चुके हैं, शूट कर चुके हैं उस घर में, तो कुछ यादगार मोमेंट जो आप याद करते हो। बहुत सारे यादगार मोमेंट हैं। वो घर बहुत यादगार है। वो वो घर का वाइब रह जाता है, और वो घर पूरा बनाया जाता है मिश्रा परिवार की तरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो घर इतना फेमस हो गया है गुल्लक हाउस के नाम से, कि वहां पे अगर कोई और भी शूट करता है तो उसको गुल्लक हाउस बोलते हैं लोग। तो बोलते हैं कि आज, अगर सपोज कोई और डायरेक्टर कोई और प्रोजेक्ट कर रहा है तो बोलता है कि आज की लोकेशन गुल्लक हाउस है। सो यार, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो एक बेंचमार्क बन गया है, जो एक लैंडमार्क बन गया है। और क्या चाहिए, मतलब सबको नहीं मिलता ये, और मैं उनमें से एक हूँ कि मिल गया मुझे। और मैं बस बहुत खुश हूँ इन सारी चीजों को लेके कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। भोपाल की कुछ खाने के बारे में, क्योंकि आई थिंक आप काफी लंबे समय तक रहे हैं, तो आप भोपाल के हाँ यार, कुछ। खाना, आप जैसे अन्नू को देखते हैं शो में, वो हल्का हेल्दी, हल्का तगड़ा सा है। सो वो तगड़ापन भोपाल का खाना है, और अच्छा, खाने में क्या रबड़ी है। टेस्ट किया आपने? क्या टेस्ट किया खाने में आपने? यार मैंने बहुत कुछ टेस्ट किया है यार, मतलब वेज भी, नॉन वेज भी, समोसे भी, जलेबी भी, रबड़ी भी, चाय भी, वो जो इंडियन टी हाउस है उसका, मतलब सब कुछ जो भी दिख जाता है मैं खाता हूँ उधर। क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा चबी भी दिखना होता है। सो मैं उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जाता है लुक के साथ, कैरेक्टर के साथ। तो अच्छा लगता है, उधर का खाना बहुत टेस्टी है, खूब एंजॉय करते हैं हम लोग। शूट के समय ऐसा कुछ समय आपको टाइम मिला कि थोड़ा सा हम शूट से फ्री होकर कहीं आसपास की जगह एक्सप्लोर करें, या आपने किया हो? यार उतना वक्त तो नहीं मिलता है, बट अगर कभी बीच में एक दो दिन का ब्रेक होता है तो मैं वो झील है, क्या बोलते हैं उसको, वहां पे बोटिंग लेक करने व्यू। चला जाता हूँ। हम्म। हाँ हाँ, लेक व्यू है, वहां पे जाके मैं बोटिंग कर लेता हूँ हर बार। और मुझे पूल खेलने का बहुत शौक है। वहां पे पूल टेबल्स हैं कुछ, तो वहां पे चला जाता हूँ, या शॉपिंग कर लेता हूँ मॉल्स में, या कॉफी शॉप्स हैं। अब तो भोपाल में बहुत अच्छे अच्छे कॉफी शॉप्स हैं। इस बार हम जहाँ रुके थे उसके बगल में कॉफी शॉप था, तो आई थिंक आई यूज टू गो देयर एवरी डे फॉर कॉफी, बिकॉज आई रियली लाइक देयर कॉफी। सो दैट वाज इट। इन फ्यूचर आप किस सेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? कुछ एक्टर या एक्ट्रेस? मतलब बहुत सारे हैं। रणबीर कपूर मेरा एक बहुत फेवरेट एक्टर है, जिनका काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मैं उनके काम को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अगर मैं कभी उस लेवल पे पहुंच पाऊँ एज एन आर्टिस्ट, सो बहुत बड़ी बात होगी, और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनके काम से। और भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। So, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हॉलीवुड की भी है, बॉलीवुड की भी है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का मन है, जो कि नहीं हो पा रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। बट हर हाँ, कोई रणबीर कपूर बोलो। हर कोई एक्टर किसी न किसी से इंस्पायर्ड रहता है वैभव। तो आप चूंकि बचपन में आप बचपन से सीतापुर में रहे हैं, आप आई थिंक यूपी के रहने वाले हैं। तो आप किस पर्सनालिटी सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड थे, जिससे आप इंस्पायर्ड होकर आके आपने सोचा कि मुझे बॉलीवुड में आना है? नहीं, मैं तब तो ये सब पता ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या बॉलीवुड में आना है। मुझे जॉन अब्राहम बहुत पसंद था। मुझे वो पसंद थी क्योंकि उनकी स्टाइल, और वो इतने हैंडसम लगते हैं। तो मैं एकदम पागल था उनके लिए टाइम पे। सो आई थिंक, मतलब मैं कॉपी करता था उनकी स्टाइल कैरी करने की, बट तब मैं बहुत यंग था, ना वैसे बाल थे ना कुछ था, बट आई यूज टू रियली लाइक हिम। बट मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। मुझे तो ये बॉम्बे में आके पता चला।
तो यहाँ आने के बाद मुझे काफी लोगों ने इंस्पायर किया आप एज मुंबई एन क्यों एक्टर। आए थे? आप सिर्फ एक्टर बनने के लिए आए थे क्या दूसरा एक प्रोफेशन आप नहीं, मैं एक्टर बनने नहीं आया था यहाँ पे, मैं तो ग्रेजुएशन करने आया था यहाँ पे। और ग्रेजुएशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो करने आया था वो था कि मुझे वहां पे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय लाइफ एंड देयर वाज अ कॉलिंग व्हिच आई डिडंट नो दैट इट वाज एक्टिंग। आई थॉट कि कुछ हो रहा है मुझे, कुछ मतलब मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th। सो आई डिसाइडेड टू कम हियर एंड सी व्हाट आई कैन डू। I didn't know that I wanted to become an actor, but then I joined theater, and the first day I joined, I got to know that this is the only thing I want to do because I enjoyed so much. So yeah, आपके ब्रदर भी डायरेक्टर हैं जिन्होंने गुल्लक 1 डायरेक्ट की थी। अब आप इतना बड़ा फेस बन चुके हैं तो अब आप आपको भाई कोई फिल्म या सीरीज के लिए कहते तो होंगे भैया मेरे साथ काम कर ले, ऐसा कुछ हो रहा है? यार देखो, मैं उतना बड़ा अभी तो नहीं बना हूँ। बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मैं खुश हूँ अपने करियर से, जहाँ पे भी हूँ। मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मुझसे लाख गुना टैलेंटेड है। और जब भी हम दोनों एक साथ काम करते हैं कुछ मैजिकली क्रिएट होता है। सो हम दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना है। और जहां जहां मौका लगता है वहां वहां हम साथ में कुछ मैजिकल चीजें करते रहते हैं। और बस वो यहाँ पे उसका होना ही बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, गुल्लक 5 कब आ रही है? आ जाएगा जल्दी। कब आ जाएगा? ये नहीं पता बट आएगा, आना ही पड़ेगा गुल्लक 5 को। मतलब इसी साल या तो अगले साल, नहीं, इस साल डायरेक्टर यार की क्या तरफ से होता है क्लू तो ना मिल कि गया होगा वैभव। बात क्या है ना, देखो अगर हम हर साल या हर 6-8 महीने पे गुल्लक देने लगेंगे ना, हाँ। तो एक तो लोग पसंद करना बंद कर देंगे क्योंकि हमारी राइटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हम्म। जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। हम्म। सो अच्छा है कि अगर आप एक साल वेट करें ताकि आपके पास जब आए तो हमें भी खुशी होती है कि यार चलो लोगों को अच्छा लग रहा है। जी। और क्योंकि गुल्लक का एक ऐसा बन गया है कि हर सीजन एक ऊपर ही गए हैं हम्म। नॉच। और हम्म। वो हम बरकरार रखना चाहते हैं ताकि ये जो इतना ब्यूटीफुल शो है ये खत्म ना हो जाए। हम्म। तो हमारी मतलब पूरी टीम या डायरेक्टर शेरी या टीबीएफ, इनका ध्यान राइटिंग पे बहुत ज्यादा रहता है कि यार जो भी चीजें हम करें वो सोच समझ के टाइम लेके करें और फिर टाइम लेके बनाएं। और टाइम टाइम नहीं होगा तो फिर ये चीजें अच्छी बन जाएंगी नहीं। हम्म। क्योंकि गुल्लक एक पहला शो है जिसके 4 सीजन आए और कोई हम्म। शो नहीं है इंडिया में। सो हम्म। 4 शो और हर सीजन हिट करना इट्स नॉट इजी हम्म। for anybody, like for actors also, for director, for writer. So I हम्म। think I'm liking the way they're taking their time to create a beautiful season. So I think हम्म। we all should give them the time to create, हम्म। and then we'll see कुछ अच्छा आएगा। and जब तक अच्छा नहीं आएगा गुल्लक नहीं बनेगा। तो I think yes, it'll be there like season 5 soon. चलिए हम इंतजार करते हैं आपके गुल्लक 5 का। सो वैभव, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you for calling me here. It's a lot. ये थे Thank हमारे you. साथ एक्टर वैभव राजगुप्ता, जिन्होंने अपनी सीरीज गुल्लक 4 को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।